नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन पहले लोग जितना आजकल लोग अकेले रहने लगे हैं, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में बढ़ रहा है, इस कारण ये चीज़ें ज़्यादा उभर कर आ रही हैं। और पहले भी होता था, पर पहले क्या था कि लोग साथ में फैमिली के साथ में रहते थे, दोस्तों के साथ मिलना जुलना डेली होता था, तो इस कारण से ये रिलीज स्ट्रेस था वो रिलीज़ हो जाता था। जब मैंने अपना 12th क्लास पार किया उसके बाद से काफ़ी प्रेशर था फैमिली का, और फैमिली का प्रेशर रहना ही है, हर एक फैमिली में होता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट। फिर हम लोगों ने मैंने इंजीनियरिंग के लिए तैयारी किया, फिर एक कॉलेज में एडमिशन लिया। जब एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर में हल्का मेंटल स्ट्रेस कम था, बिकॉज हम लोग को रियलिटी चेक मिलने में काफ़ी टाइम था, 4 साल थे रियलिटी चेक मिलने में। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपने 4th ईयर में पहुँचे, एज अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं आपके पास में ये बात रखना चाहूँगा, क्योंकि बेसिक स्टूडेंट्स अगर लाइफ में अगर हम लोग मेंटल स्ट्रेस के बारे में जागरूक हो जाए तो आगे यूथ वाले एज में या फिर मिड एज में हम लोग के लिए ईजी रहेगा वो सबको क्योर करना। तो फिर जब कॉलेज में प्लेसमेंट का प्रेशर आया, घर से भी प्रेशर था, और अपने से भी मन था कि नहीं प्लेसमेंट लेना है, ऐसा कुछ उस समय हम लोगों का मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता था। सुबह कुछ रूटीन नहीं, कुछ डाइट नहीं, कुछ नहीं, सारे चीज़ एडवर्स जा रहे थे, क्योंकि हम लोग पे मेंटल हेल्थ के कारण हम लोग के फिज़िकल हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था उस टाइम पे। यही एक तरीका है कि अपने जो डेली लाइफ है जिसके कारण हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ बढ़ रहा है, उससे दूर हट जाएं, उससे बिल्कुल कनेक्शन दूर कर लें, मोबाइल से, डिजिटल दुनिया से खुद को दूर कर लें, सोशल मीडिया से दूर कर लें। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है वो। कैसे फैमिलीज़ के साथ डिस्कस करना है ये अभी भी मैं भी नहीं जानता कि इन चीज़ों को फैमिली के साथ कैसे डिस्कस करना है। दोस्तों में हम लोग हल्का फुल्का डिस्कस कर भी लेते हैं, पर फैमिलीज़ के सामने ये बातें कैसे रखनी है ये हमें अभी भी नहीं पता है, और इनके बारे में कोई जागरूक भी नहीं करता है। कोई पेरेंट्स भी पेरेंट्स भी अपना मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चों से नहीं बात कर पाते हैं, वो भी आपस में नहीं बात कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं इस टॉपिक को रखना कैसे है। ये आज के ज़माने में टैबू तो नहीं कहेंगे, पर तब भी मेंटल हेल्थ जैसा कुछ लगता नहीं। अगर अब मैं अपने घर वालों को कहूँ कि अभी मुझे कुछ मत बोलो, मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब है, मैं अपना इन जनरल बात नहीं कर रहा, मतलब एज अ यूथ, तो सारे लोग बोलेंगे क्या मेंटल हेल्थ क्या होता है, वो हार्ड वर्क करो ये वो। पर मेंटल हेल्थ भी एक टॉपिक है, एंड इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज आवर फिजिकल हेल्थ। ऐसा भी लगता है कि जैसे मेंटल हेल्थ को या किसी भी स्ट्रेस को कम करने का एक वो हम लोग अपने पैशन को या फिर जिस काम को हम लोग करना पसंद करें वो करें, चाहे वो भगवान के पास जाके माथा टेकना हो, वो मतलब, या फिर अगर किसी को फिशिंग करना पसंद है तो वो अपने टाइम में फ्री टाइम में फिशिंग करे, उसका वो तरीका है मेंटल हेल्थ को या मेंटल स्ट्रेस को नीचे करने का। किसी को कैंपिंग करना है, किसी को ट्रैकिंग करना है, या किसी को पार्टिंग करना है। और ये मेरे साथ भी है कि हाँ, ऑफिस जाते हैं तो वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस आती ही आती है, बिल्कुल आती है। और तो वर्क ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं वर्क से बिल्कुल ही खुद को कट कर लेता हूँ। कॉल्स मतलब कॉल्स फ़ोन से उस चीज़ को, कॉल्स मतलब ना ही के बराबर ही मैं रिसीव करता हूँ वर्क से रिलेटेड, उस चीज़ को अवॉइड ही करता हूँ। फैमिली से बात किया, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, इधर उधर घूमने चले गए, मतलब ऐसा इस तरह से करते ताकि उस लाइन से हट जाएँ, तो उससे अच्छा खासा रिलीज़ हो जाता है स्ट्रेस। एक्सप्लोर करने का एक ही या किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में एक ही है, या तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ तो आप ज़्यादा खुश मत हो, और कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है तो ज़्यादा दुखी मत हो। यू हैव टू बी स्टेबल इन लाइफ। कुछ आया तो अच्छा, नहीं आया तो भी ठीक। उस टाइम मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इमोशंस को फील ना करो, उस टाइम जो इमोशन आ रहा है फील करो, पर उसे बैगेज की जैसे कैरी मत करो। अगर आपका अभी मूड या फिर कुछ आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा लाओ, पर उसे कैरी मत करो। ऐसा भी नहीं कि आप पूरे समय समय तक, हफ्तों हफ्ता तक उस बात को पकड़ कर उस बात को जाने दो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, अगर हम ब्रॉडर ये पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। हम अगर अपने से अच्छों को देखेंगे तब ये करके कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, और अब अपने से नीचे भी बहुत लोग हैं जो उनके पास बेसिक मील नहीं है, तो आप उन्हें देखकर सेटिस्फाई हो जाओ कि आपके पास एक 3 टाइम के मील के लिए तो टेंशन नहीं हो रही। मेंटल स्ट्रेस हमारे अभी के यूथ में मतलब 21st सेंचुरी में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है, और ख़ासकर 20 मतलब ये हमारा जो डिजिटलाइजेशन हो गया है जब से, उसके बाद से बहुत ज़्यादा, जब से ये इंटरनेट आ गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी सोशल मीडिया साइट्स है, फिर उसमें यूथ में एक चीज़ और है कि अभी पॉपुलर होने की जल्दीबाजी है, बहुत जल्दीबाजी है कि किसी भी तरह से बस पॉपुलर होना है, किसी भी तरह से फॉलोवर चाहिए वो चाहिए, किसी भी तरह से उसमें वो है कि किसी भी हद को पार कर जा रहे हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी एक्शन ले लेते हैं। और
एक्चुअली उसमें अगर सक्सेस हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें उनको नहीं मिलता है उसके बाद उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा फील हुआ, जैसा आपने कहा, सही कहा कि सक्सेस को पाने की बहुत जल्दी है, फेमस होने की। मुझे नहीं लगता कि सक्सेस को पाने की बहुत जल्दी होना भी किसी के लिए गलत है। जिन्हें सक्सेस मिल गया वो उनका तो फिर मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, वो तो खुश होते जाते हैं, या उनका भी कुछ होता होगा, हमें नहीं पता। पर उसमें आपने जो दूसरा पॉइंट बोला कि वो फेल होते हैं, तो हाँ, हम लोगों को, यूथ को ये नहीं पता कि फेल होने पे क्या करना है। फेलियर को ओवरकम करने के लिए हम लोग झूठे बात बोलते हैं या फिर कुछ झूठा लाइफस्टाइल दिखा के स्ट्रेस लेते हैं, लोन्स लेते हैं इधर से ताकि उस लाइफस्टाइल को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। फिर एडिक्शन में जाते हैं, जब अकेले होते हैं तब अकेले से तो झूठ नहीं बोल सकता, तो हम लोग उस समय थोड़ा इंटॉक्सिकेट करते हैं अपने आप को अल्कोहल से, ड्रग्स से या किसी भी सब्सटेंस से, ताकि हम लोग वो रियलिटी से दूर जाए। मतलब हमें ये तो सिखा दिया जाता है कि हाँ, आफ्टर यू गेट सक्सेस आपकी लाइफ ऐसे होगी, वैसे होगी, वैसे होगी, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि अगर सक्सेस ना मिले तो कैसे उसके बाद लाइफ को कैसे मतलब बाउंस बैक करना है, या कैसे खुद को स्ट्रेस फ्री रखना है ताकि हम लोग आगे फिर से कोशिश कर सकें। ये चीज़ बताया ही नहीं गया, इसीलिए यूथ हमारे थोड़े परेशान हो गए हैं, उनका मतलब मेंटल स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है। कहाँ से आए आप? कितने दिन हो गए यहाँ पे? 35 साल। अच्छा, और कौन कौन है यहाँ पे परिवार में? मेरा फैमिली है, मेरा बच्चा लोग है। कहाँ रहते हैं आप? ये ब्रिज के नीचे। ब्रिज के नीचे रहते हैं, यहाँ पे घर बना लिया यहाँ पे? तो पानी नहीं चला जाता है यहाँ पे? ना 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 ना, ब्रिज के नीचे। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है मछली से? कोई कभी अब मिले तो 10-15 हज़ार, नहीं मिले 200, 400, 500। अच्छा, चल जाता है जो परिवार में कोई दिक्कत नहीं होती है? हाँ, ट्रेन भी काम करती है। फैमिली भी काम में है। अच्छा, जिंदगी भर यही काम करने का इच्छा है और भी कुछ करेंगे? अब क्या करें, कोई काम मिलता नहीं। आपका उम्र कितना होगा? मेरा हो गया आपका 36। 36 हुआ? अभी तो बहुत टाइम बाकी है ज़िंदगी का। नहीं, बढ़िया, अपना काम करना तो अच्छा है। अब किसी गुलामी करेंगे उसको अंदर करना पड़ेगा। हाँ। बोलेगा उठ तो उठना पड़ेगा, बोले बेड पे बैठना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ये सही है। बोलेगा तेरा नौकरी से तू जा, पकड़ा हो जा। नाम पूछिए। आप क्या है भैया? अमरीश पुरी। सामने से देख कर लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो अंदर अपने माइंड और हार्ट में किस लड़ाई को लड़ रहे हैं ये तो मतलब उनसे बात करके या ऐसे करके ही पता चलता है।